जय हिंद प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग की क्लास चल रही थी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की पॉलीमर्स एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो उसके आगे का हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैथ्स पॉलीमर x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये एक कमेंट में बच्चे ने पूछा था कि इसे सॉल्व करके बता दीजिए कि ये हुआ कैसे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये एक फार्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का, क्लास 9th का, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और सेकंड वाले ब्रैकेट में आप देखेंगे तो x माइनस वाई। ठीक, इतना समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। पॉलीमर इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में एक बच्चे ने पूछा था कि वन वेरिएबल में पॉलीमर कैसे होता है, समझा दीजिए। तो वन वेरिएबल यानी कि उसका वेरिएबल कितना होगा? सिर्फ वन। जैसे 2x 3x माइनस का x माइनस 1/2 और z। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और था कि सर बताइए कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो कांस्टेंट होते हैं नंबर्स। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 ये होंगे कांस्टेंट। क्या होंगे बच्चों? कांस्टेंट। तो इसमें कांस्टेंट आपका होगा ये, ठीक है जी सर। ये, और वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड। वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड। तो वेरिएबल होगा यहाँ पर जेड, यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स, ठीक है। अब समझ आ गया? पॉलीमर इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट यानी कि उसके साथ जुड़ा हुआ नंबर। जैसे x 3x है तो x का कॉफिशिएंट हुआ 3। जी सर। 2x है तो x का कॉफिशिएंट हुआ 2, और 2 यहाँ पर हुआ कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जिसकी वैल्यू 0 आए, मतलब कांस्टेंट मतलब जो नंबर हो, नेचुरल नंबर या होल नंबर, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। बेटा रफ करने वाला दे दीजिए, थैंक यू। यह फार्मूला था जिसने पूछा था, एक बच्चे ने वो फार्मूला समझा दिया। इसको अगर कमेंट में बता दीजिएगा, और बताना हो तो और कर दें, ठीक है। ओके। एक बच्चे ने पूछा था सर ये बताइए कि पॉलीमर हम पहचाने कैसे, आखिर पॉलीमर है कि नहीं, ठीक है, एक वीडियो में। तो हम इस वीडियो में समझा देते कि पॉलीमर पहचाने कैसे, आखिर पॉलीमर है कि नहीं। x प्लस 1/x ये पॉलिनोमियल है या नहीं, इसको पहचाने कैसे। देखिए 1/x इसको अगर आप लिखेंगे तो हो जाएगा x की पावर -1, ठीक है। x की पावर 1 यानी कि इसकी जो डिग्री हुई, डिग्री क्या हुई? -1। डिग्री क्या हुई? -1। जिसकी डिग्री -1 होती है, -1 ये होल नंबर नहीं है। कैसा नंबर नहीं है? होल नंबर नहीं है। तो जो नंबर होल नंबर नहीं होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है जिसकी वैल्यू होल नंबर ना हो। तो ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए। √x + 3 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पहचानने के लिए जो अंडर रूट में x है इसकी वैल्यू होगी 1/2, यानी हम इसे लिखेंगे x 1/2 + 3, यानी x की डिग्री क्या हुई? x की डिग्री हुई 1/2। तो ये 1/2 होल नंबर हुआ? जी सर। नहीं, होल नंबर नहीं हुआ। 1/2 होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो 1/2 अगर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है ये? पॉलिनोमियल नहीं है। एक क्वेश्चन और बताइए। x प्लस √2x, यहाँ पर देखिए x की यहाँ डिग्री 1 हुई, तो ये पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ओके, इस वाली वीडियो में हमने सीखा पॉलिनोमियल को हम पहचानते कैसे। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉफिशिएंट के बारे में सीखेंगे और डिग्री के बारे में सीखेंगे, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको अच्छा लगा हो तो हम कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है।